हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी आगे की पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रहेगी और आने वाले समय में आपको इस चैनल के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो लोग वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि साइंस में हम फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, चल रहा है फिजिक्स। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, संविधान और अर्थशास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट्स आपको डिटेल में यहाँ पर मिलेंगे और भी जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। अब ये हम करेंगे कैसे, आपको कैसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, देखिए। सबसे पहली बात, कोई भी जो चैप्टर होगा उसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर उस चैप्टर या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर हम आएंगे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट पेपर्स पर। देखिए, ये करने का इसी ऑर्डर में इसे करने का क्या कारण है, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर और ये क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा या वायुमंडलीय दाब का आधा होगा। देखिए, यदि आप इसका आंसर लगाना चाहेंगे और यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन से ही आपका आंसर बर्बाद हो सकता है, यानी कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यदि हमें सही करना है तो हमारे पास में ऐसे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए दाब क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि उत्प्लावकता यानी बायंसी या बायंसी फोर्स क्या होता है। तो ये सब कुछ चैप्टर जो होता है बायंसी या फिर उत्प्लावकता चैप्टर के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो भी लोग वन लाइनर या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज सिर्फ वही करते रहते हैं, उन्हें ऐसे प्रश्नों के जवाब देना बहुत उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हमने इसे रट भी लिया कि 1% कम होने से इसका ये आंसर होगा, लेकिन 1% की जगह एग्जामिनर 2% कर देगा, 3% कर देगा, 5% कर देगा, तब आप आंसर कैसे लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से होना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार का चेंज यदि क्वेश्चन में किया जाता है तो आप उसे आसानी से लगा सकें। और जो लोग तैयारी को थोड़ा समझते हैं वे जानते हैं कि लगभग एसएससी के अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन डेटा बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 1% है तो 1.5% कर देंगे या 3% कर देंगे या 2% कर देंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, वन लाइनर इसके बाद क्यों आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी तो समझते हैं लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनता है वो नहीं उन्हें आता है। तीसरी बात, वन लाइनर के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए आना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शन में से सही एक कौन सा होगा, इस चीज के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आगे चल करके हम कैसे इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सब होगा कैसे। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। पहली बात, रेगुलरिटी हमें मेंटेन करनी है, यानी कि मेरे एंड पर मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। आपको मिलने वाला मटेरियल रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि आपके काम का होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेवेंट मटेरियल कैसे होगा, किन एग्जाम्स में काम आएगा और किस लेवल तक यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, एरर फ्री कंटेंट। देखिए, आज भी बहुत सारी बुक्स में कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए होते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं जब भी कोई भी चीज डाउटफुल होती है उसे 3 से 4 जगहों से रेफरेंस लेकर के करेक्ट करता हूं और ये श्योरिटी रहती है कि इन जो भी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा वो कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल एरर फ्री होगा। 4th चीज है सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट। आपको चैनल की प्लेलिस्ट एकदम सिस्टमेटिक मिलेगी, ताकि आप जैसे कि हजारों पुस्तकों से भरी लाइब्रेरी में जाकर के वो पुस्तक उठा सकें जो आपके काम की है, वहां आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टमेटिक आपको प्लेलिस्ट बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए हुए आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो ये मैंने आपको बता दी कि आने वाले समय
में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आखिरी में ये बात मैं जरूर कहूंगा कि सभी को अपनी मेहनत का फल जरूर मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ मेहनत करता है उसे रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।